आज की इस क्लास में हम नहुम जमात का कसीर रुकनिया पॉलिनॉमियल्स मक्श नंबर 4.5 का सवाल नंबर 3 और 4 हल करेंगे। इससे पहले हमने इसी मश्क का सवाल नंबर 1 और 2 हल किया है। अगर वो आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। साथ में यहाँ पर आई बॉल पे ऊपर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। सवाल नंबर 3 कुछ इस तरह से है, मुनासिब तमासिलात का इस्तेमाल करके अज्जाए ज़रबी मालूम कीजिए। इसके तहत आपको 3 क्वेश्चन हैं। इसी तरह से सवाल नंबर 4 है, मुनासिब तमासिलात का इस्तेमाल करके मंदरजा झैल में हर एक को फैलाएं। तो ये दोनों क्वेश्चन में हमें ज़ाब्ते इस्तेमाल करके फैलाना है। यहाँ पर अज्जाए ज़रबी मालूम करना है और यहाँ पर फैलाव करना है। तो यहाँ पर आपको चौथे क्वेश्चन में 6 सवालात हैं। तो चलिए देखेंगे हम सवाल नंबर 3 का पहला क्वेश्चन, जिसके हमें अज्जाए ज़रबी मालूम करना है। तो वेलकम है आप सबका हमारे चैनल JF मैम पे। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। ये देखिए ज़ाब्ता यहाँ पर कौन सा यूज़ हो रहा है, A जमा B कुल की दूसरी, A की दूसरी जमा 2AB जमा B की दूसरी। ये ज़ाब्ते का फैलाव जो है वो आपको दिया हुआ है। आपको उसका ये पार्ट आपको लिखना है, इधर का हिस्सा आपको लिखना है, इधर का हिस्सा आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो सभी लोग क्या करते हैं, A + B टोटली डाल के यहाँ पर सॉल्व करते हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है अगर हम A और B की वैल्यू मालूम करें तो क्वेश्चन आसानी से हल होगा। बच्चों देखिए कैसा करेंगे इसको। फर्स्ट जो भी रहता है उसको हम A की दूसरी, क्योंकि फर्स्ट हमारे पास A की दूसरी है तो A की दूसरी लेंगे हम। A की दूसरी कितना है, 9x की दूसरी। 9 3 का मुरब्बा है, 3 ज़रब 3 9 होता, तो हम क्या डालेंगे 3 ज़रब 3 x की दूसरी, 3 तिया 9। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। 3 हमने 2 बार लिखा है और x को भी 2 बार है, तो यहाँ पर दोनों के ऊपर 2 है तो हम मिला के लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी दूसरी है, यहाँ पर भी दूसरी है, दोनों साइड हम इसे कट कर लेंगे तो बचेगा A मसावी है 3x। ठीक है, इधर देखेंगे अभी नेक्स्ट जो लास्ट होता है, लास्ट क्या है हमारा, B की दूसरी। तो B की दूसरी मसावी है Y की दूसरी। देखिए यहाँ पर सिंपल है, ये दोनों निकाल देंगे हम दोनों साइड से, तो बचेगा हमारा B = Y। तो हमारे पास B भी आ गया, A भी आ गया। तो ज़ाब्ते के लिहाज से किस तरह से होता, देखिए A की दूसरी होता, ये 2AB होता और ये B की दूसरी। तो A की दूसरी हमारे पास 3x की दूसरी है, ठीक है, जमा 2 जैसे का वैसा रखेंगे, A 3x, यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेंगे, B y, और B कितना आया, y की दूसरी। तो इसका फैलाव कितना होता है, A जमा B कुल की दूसरी। तो A कितना है हमारे पास 3x जमा B है y कुल की दूसरी, इसी तरह से लगा लेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दूसरी है तो हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, 3x जमा y 3x जमा y। तो ये हो गया हमारे अज्जाए ज़रबी। थोड़ा इस मेथड से करेंगे तो बच्चों आपको आसानी से x और y की कीमत मालूम होगी और आप आसानी से इसको हल कर सकेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। यहाँ पर हम ज़ाब्ता डालेंगे। यहाँ पर देखिए बीच में मनफी आया है, तो कौन सा ज़ाब्ता लेंगे, A - B कुल की दूसरी। तो A की दूसरी -2AB जमा B की दूसरी होगा ज़ाब्ता। तो ये फैलाव हिस्सा यहाँ पर दिया हुआ है, A की दूसरी -2AB जमा B की दूसरी है। ये इधर का हिस्सा हमारा दिया हुआ है, हमें लिखना है ये पार्ट। तो A की दूसरी मालूम करेंगे। यहाँ पर A की दूसरी कितना है, यहाँ पर
4 y की दूसरी। 4 को 2 बार ज़रब देंगे, 2 दुगनी 4, तो इस तरह से होगा। इसको लिखेंगे हम 2 की दूसरी y की दूसरी। दोनों पे दूसरी है तो दोनों को मिला के दूसरी डालेंगे हम। 2 2 दोनों तरफ कैंसिल, a मसावी है 2y। देखिए कितनी आसानी से ये हासिल हुआ। इसी तरह से b डालेंगे। b कितना है हमारे पास? b की दूसरी मसावी है 1। b की 1 को हम क्या करेंगे? 1 से ज़रब देंगे तो 1 की दूसरी हो गई। दोनों तरफ 2 2 कैंसिल होगा, b मसावी है 1। अब आसानी से आप ज़ाब्ता लिख सकते हैं। देखिए a की दूसरी, a है हमारे पास 2y -2 जैसे का वैसा ज़ाब्ते का a आया। a कितना रखें हम यहाँ पर? देखिए 2y ज़रब b है। नेक्स्ट b कितना है? 1 जमा b की दूसरी। b कितना आया हमारा? 1 की दूसरी। अभी ये ज़ाब्ते में फिट हो गया है, हमें लिखना है ये हिस्सा। तो a - b कुल की दूसरी। तो a है हमारे पास 2y -b है हमारे पास 1। तो ये 2 बार है। देखिए यहाँ पर दूसरी है तो उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। 2 बार है तो इसको फैला के 2 बार लिखेंगे। ठीक है, ये हो गए हमारे अज़ाए ज़रबी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। ये ज़ाब्ता यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। ये है हमारे पास a की दूसरी मनफी b की दूसरी मसावी है a जमा b, a -b। तो a मालूम करेंगे हम। यहाँ पर a की दूसरी दिया हुआ है और b की दूसरी दिया हुआ है। हमें ये फैलाकर लिखना है। ठीक है, तो पहले a मालूम करेंगे। a की दूसरी मसावी है कितना है? x की दूसरी है। तो दोनों तरफ 2 2 कैंसिल करेंगे ऊपर का, तो x a मसावी है x होगा। इसी तरह से b मालूम करेंगे। b की दूसरी मसावी है y की दूसरी। नीचे 100 दिया हुआ है तो 100 को हम लिख सकते हैं, ये 10 का मुरब्बा है तो 10 ज़रब 10 डालेंगे। देखिए 10 10 100 होता ना। तो b की दूसरी मसावी है y की दूसरी। यहाँ पर डालेंगे 10 की दूसरी, क्योंकि 10 2 बार है तो 10 की दूसरी डालेंगे। अभी देखिए किस तरह से लिखेंगे। y दोनों के ऊपर दूसरी है तो मिला के लिखेंगे हम, है ना। दोनों को मिलाकर दूसरी यहाँ पर डालेंगे। ये दूसरी कैंसिल होगा। कितना बचेगा? b मसावी है y बटा 10। अभी हम डालेंगे a की दूसरी। यहाँ पर a कितना आया हमारे पास? x। और b कितना आया? यहाँ पर है b y बटा 10 कुल की दूसरी। इस तरह से यहाँ पे दूसरी है तो हम भी दूसरी लगा लेंगे। अभी हमें लिखना है a जमा b, a -b, a जमा b, a -b। a है हमारे पास x, b है हमारे पास y बटा 10। इसी तरह से a है हमारे पास x -b है y बटा 10। तो ये हो गए हमारे अज़ाए ज़रबी। एक बार आप a और b निकाल लेंगे तो आपका क्वेश्चन हल करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। चौथा क्वेश्चन है, मुनासिब तमासिलात का इस्तेमाल करके मंदरज झैल में हर एक को फैलाएं। इसके तहत आपको 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये 6 क्वेश्चन को हम यही ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन के अंदर आपको 3 टर्म्स हैं, 1 2 3, तो 3 टर्म वाला यही ज़ाब्ता है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को चलेंगे। क्वेश्चन के तहत हमने ज़ाब्ता लिख रखा है। यहाँ पर देखिए a की जगह आ रहा है x, b की जगह आएगा 2y और c की जगह आएगा 4z। तो यहाँ पर हम डालेंगे इसको। a मसावी है x, b मसावी है 2y, c मसावी है 4z। अब यहाँ पर फॉर्मूले में क्या करेंगे हम, जहाँ पर भी a b c आ रहा है उसकी वैल्यू फिट करते जाएंगे। चलो कैसा करें देखेंगे इसको। ब्रैकेट डाल लेंगे a
ए की जगह डालेंगे x, ज़ाब्ते को फॉलो करते हुए लिखेंगे। जमा b आया, b की जगह डालेंगे 2y, जमा c कितना है 4z, कुल की दूसरी, मसावी का मसावी। a है हमारे पास यहाँ पर a की दूसरी, तो a है x, तो x की दूसरी डालेंगे हम। b कितना है 2y, तो 2y की दूसरी डालेंगे। जमा c की दूसरी है तो 4z की दूसरी, जमा 2 जैसे का वैसा। a है हमारे पास x, ज़रब b 2y, जमा 2 जैसे का वैसा। b है 2y, ज़रब c कितना है 4z, जमा 2 जैसे का वैसा। c है 4z, ज़रब a है हमारा x। ये ज़ाब्ते में हमने 100 टर्म्स फिट कर लिए हैं। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट x की दूसरी जैसे का वैसा। अभी यहाँ पर 2 की दूसरी करेंगे हम। 2 को 2 बार ज़रब देंगे तो 2 दुगनी 4y, y की दूसरी। यहाँ पर 4 को 2 बार ज़रब देंगे, 4 चौक 16 या 4 का मुरब्बा भी बोले तो चलेगा। यहाँ पर z की दूसरी, यहाँ पर ज़रब देंगे 2 दुगनी 4, क्या बचा x और y लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए 2 दुगनी 4, 4 चौक 16। अभी बचा y और z। लास्ट में एक देखेंगे 2 चौक 8, 2 नंबर है 2 चौक 8, क्या बचा x और z। फिनिश। इतना ही है आंसर इसका। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। यहाँ पर देखिए a की जगह 2x है, b की जगह y है और c की जगह z है। अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे हम a मसावी है 2x, b की जगह -y है। ठीक है, मनफी कभी भी आया तो आप नहीं छोड़ना, जमा छोड़े तो भी चलेगा, क्योंकि जमा अगर कोई अलामत नहीं हो तो वो जमा ही कंसिडर होती है। तो c मसावी है डालेंगे हम z। चलिए अब इसको ज़ाब्ते में फिट करेंगे। a 2x, b -y, c z। a 2x की दूसरी, यहाँ पर दूसरी है तो आप यहाँ पर भी दूसरी लगा लें। b -y, यहाँ पर दूसरी है तो दूसरी लगाएंगे। c z है हमारा, z यहाँ पर दूसरी है तो यहाँ पर भी हम दूसरी लगाएंगे। 2, नेक्स्ट है a, तो a है 2x। नेक्स्ट है b डालेंगे हम -y, जमा 2, b है -y और c है हमारा z, जमा 2, c है z और a है 2x। ये ज़ाब्ते में तमाम चीज़ें हमने फिट की हैं। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 की दूसरी यानी कि 4, x की दूसरी लिखेंगे। यहाँ पर y की दूसरी, देखिए y की दूसरी को यहाँ पर ज़रब दे के दिखाती हूँ मैं। y मनफी को ज़रब देंगे, मनफी मुस्बत y की दूसरी। तो हम मनफी रहा तो भी यहाँ पर जमा y की दूसरी डालेंगे, क्योंकि दोनों को ज़रब देने पर जमा y की दूसरी होगा। जमा z की दूसरी, अभी यहाँ पर नंबर को ज़रब देंगे, 2 दुगनी 4, 4 x y। यहाँ पर अलामत को छोड़ दिए थे हम, यहाँ पर मनफी, यहाँ पर मुस्बत है, मुस्बत मनफी 4y। ठीक है, ये मनफी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी पहले अलामत को ज़रब देंगे, मनफी मुस्बत मनफी, और यहाँ पर नंबर नहीं है, 2 जैसे का वैसा। क्या बचा यहाँ पर y और z, जमा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 है, 2 दुगनी
4 और बचा x और z। तो ये हो गया हमारा सेकंड बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। यहाँ पर a देखिए, b और c। a है हमारे पास -2x, b है हमारे पास 3y और c है हमारे पास 2z। तो यहाँ पर लिखेंगे a -2x, b 3y, c 2z। मसावी है a की दूसरी -2x की दूसरी जमा b 3y की दूसरी। यहाँ पर दूसरी है तो हम भी दूसरी लगा लेंगे, c 2z, c की दूसरी, यहाँ पर भी हम दूसरी लगाएंगे। अभी देखिए 2 जैसे का वैसा a, नेक्स्ट a है तो -2x, ज़रा b 3y जमा 2, b कितना है 3y, ज़रा c है हमारे पास 2z। इसको नीचे लिखेंगे जमा 2 c कितना है 2z, ज़रा a कितना है -2x। चलिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे। -2 की दूसरी कितना होता है, देखिए -2 ज़रा -2, मनफी मुस्बत 2 दूनी 4। तो इसको लिखेंगे हम 4x की दूसरी जमा 3 की दूसरी यानी 3 ज़रब 3, 3 तिया 9y की दूसरी जमा 2 की दूसरी यानी 2 ज़रब 2 यानी कि 4। z की दूसरी जैसे का वैसा रखेंगे। यहाँ पर देखिए अलामत को ज़रब देंगे, मुस्बत मनफी नंबर्स को ज़रब देंगे, 2 दुगनी 4, 4 तिया 12। अभी बचा हमारे पास x और y। नेक्स्ट लिखेंगे हम, यहाँ पर मनफी नहीं है तो जमा लिख लेंगे, नंबर को ज़रब देंगे, 2 तिया 6, 6 दुगनी 12। अभी यहाँ पर बचा y और z। अब यहाँ देखिए मुस्बत है, यहाँ पर मनफी है, मुस्बत मनफी ज़रब देंगे, 2 दुगनी 4, 4 दुगनी 8, बचा x और z। तो ये था बिट नंबर 3। बिट नंबर 4 को चलेंगे। यहाँ पर a, b और c। a कितना है 3a, b कितना है -7b और c कितना है c 6। ठीक है, अभी इसको ज़ब्ते में फिट करेंगे हम। a 3a, b -7b, c 6। a की दूसरी तो हम लिखेंगे 3a की दूसरी, b की दूसरी -7b की दूसरी, c 6 तो डायरेक्ट लिखेंगे इसको। अभी लिखेंगे 2, a है, a कितना है 3a, b -7b जमा 2 जैसे का वैसा, b है हमारे पास -7b ज़रब c 6, इसको नीचे लिखेंगे जमा 2, c है हमारे पास यहाँ पर c 6 और a है 3a। 3 की दूसरी 9 होगा और a की दूसरी। इसी तरह से 7 का मुरब्बा लेंगे तो हम 7 को 2 बार लिखेंगे तो किस तरह से होगा, देखिए मनफी मुस्बत 7 7 49। तो हम यहाँ डालेंगे जमा 49 b की दूसरी। ये तो सिंपल है, c की दूसरी। अभी यहाँ देखिए एक मुस्बत है और एक मनफी है, मुस्बत मनफी यहाँ पर ज़रब देंगे, 2 तिया 6, 6 7 42, बचा यहाँ पर a b।
ये मुस्बत मनफी मनफी, 2 सत्ते 14। अभी बचा यहाँ पर बी सी जमा 2 तिया 6 सी ए। तो ये था चौथा बिट। पांचवें बिट को चलेंगे। यहाँ पर ए बी सी, ए है हमारे पास -2x, बी है 5y और सी है -3z। तो यहाँ पर ब्रैकेट डालेंगे हम। ए है फर्स्ट -2x जमा बी 5y सी -3z। ए की दूसरी है नेक्स्ट, तो हम डालेंगे -2x की दूसरी जमा बी है हमारे पास, बी कितना है 5y कुल की दूसरी जमा का जमा सी की दूसरी -3z की दूसरी जमा 2 जैसे का वैसा। ए है हमारे पास -2x ज़रब बी है हमारे पास 5y। इसी तरह से 2 जैसे का वैसा यहाँ का बी कितना है 5y ज़रब सी -3z जमा ये नीचे लिखेंगे हम 2 जैसे का वैसा सी है -3z ज़रब ए है हमारे पास -2x। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। मनफी मनफी मुस्बत होगा, पिछले क्वेश्चंस में देखे हम, तो वो होगा 2 की दूसरी 4x की दूसरी जमा 5 का होगा 5 पंजे 25 y की दूसरी होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर 3 -3 का भी क्या होगा मुस्बत हो जाएगा मुरब्बे में। 3 का मुरब्बा 9, 3 तिया 9, z की दूसरी डालेंगे। यहाँ पर अलामत को ज़रब देंगे मुस्बत मनफी मनफी, 2 दुगनी 4, 4 पंजे 20। यहाँ पर बचा x और y। नेक्स्ट इसी तरह से अलामत को ज़रब देंगे मुस्बत मनफी मनफी, नंबर को नंबर से ज़रब देंगे 2 पंजे 10, 10 तिया 30। यहाँ पर बचा y z। यहाँ पर भी अलामत को ज़रब देंगे मुस्बत मनफी 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 मुस्बत, नंबर को ज़रब देंगे 2 तिया 6, 6 दुगनी 12। यहाँ पर बचा x और z। तो ये था हमारा बिट नंबर 5। बिट नंबर 6 को चलेंगे। यहाँ पर a, ये b और ये c है। तो a है हमारे पास 1/4 a और b है हमारे पास -1/2 b और c कितना है 1। चलिए इसको ज़ाब्ते में रखेंगे। फर्स्ट a है 1/4 a जमा b, तो मनफी है 1/2 b जमा c है हमारे पास 1। a की दूसरी कितना है कुल की दूसरी। b है हमारे पास -1/2 b कुल की दूसरी जमा c है हमारे पास 1 कुल की दूसरी जमा 2 जैसे का वैसा। a कितना है 1/4 a है हमारे पास और b कितना है -1/2 b। इसी तरह से आगे चलेंगे। 2 जैसे का वैसा ये b है। नेक्स्ट b कितना डालेंगे -1/2 b ज़रा c कितना है 1 जमा, इसको यहाँ कंटिन्यू करेंगे 2 ज़रब c कितना है 1 और a कितना है 1/4 a।
सिंप्लीफाई करेंगे इसको। 1 की दूसरी 1 ही होता है। 4 की दूसरी 4 चौक 16, 1 की दूसरी लगाएं। नेक्स्ट मनफी मनफी मुस्बत होता है। 1 की दूसरी 1 और 2 की दूसरी 4 और यहाँ पर बी की दूसरी लगा लें। यहाँ पर 1 की दूसरी 1 का मुरब्बा 1 ही होता है। अब यहाँ पर ज़रब देंगे। देखिए पहले अलामतों को अलामतों से ज़रब देंगे। मुस्बत मनफी मनफी, यहाँ पर मुस्बत और यहाँ पर मनफी मनफी। ये नीचे का 2 और यहाँ पर ऊपर का 2 कट करेंगे तो कितना बचा 1/4 ए और बी। इसी तरह से यहाँ पर देखिए मुस्बत और यहाँ पर मनफी है तो मुस्बत मनफी मनफी। ये नीचे 2 ऊपर 2 काटेंगे तो कितना बचा यहाँ पर बी। बी एक को 1 से ज़रब देंगे तो वो 1 ही होगा तो यहाँ पर बचा बी, सिर्फ बी। अब यहाँ पर भी अलामतें नहीं हैं तो जमा डालेंगे। 2 एकन 2, 2 दुगनी 4 तो कितना बचा 1/2 ए बचा यहाँ। तो ये था बिट नंबर 6। यहाँ पर हमारा सवाल नंबर 4 ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।